दिल्ली जामा मस्जिद में नो एंट्री का फैसला लिया गया वापस। खवातीन की नो एंट्री पर फैसला वापस लिया गया है। बड़ी खबर जामा मस्जिद के हवाले से आपको बता दें, जामा मस्जिद में खवातीन के आने पर रोक नहीं रहेगी। अब तो आपको बताते चले, जामा मस्जिद में एक नोटिस चस्पा किया गया था जिसमें यह साफ लिखा गया था कि लड़की और लड़कियों के दाखिला मना किया गया था। इसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे और अब इस मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बताते चले, दिल्ली जामा मस्जिद में नो एंट्री का फैसला वापस ले लिया गया है। खवातीन की नो एंट्री पर फैसला वापस लिया गया है। जामा मस्जिद में खवातीन के आने पर रोक लगाई गई थी। खवातीन के नहीं, सिर्फ लड़की और लड़कियों के आने पर रोक लगाई गई थी और अब ये फैसला वापस लिया गया है। जामा मस्जिद में लड़की और लड़कियों के दाखिले पर रोक लगाने वाला फैसला वापस लिया गया है। तो दिल्ली जामा मस्जिद से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली जामा मस्जिद में नो एंट्री वाला फैसला वापस लिया गया है। इस फैसले को लेकर तमाम तर जानिब से सवाल उठ रहे थे। लोग इस फैसले की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे थे कि क्यों सिर्फ लड़की और लड़कियों को ही इस फैसले में शामिल किया गया है। इस तरह के बोर्ड लगाने पर इंतजामिया से दोबारा से नजरसारी करने की बात कही गई थी। और अब बड़ा अपडेट आपको बताते चले, अब लड़कियां भी जामा मस्जिद में जा सकती हैं। कई बातों को नजीर बनाकर यह फैसला लिया गया था और अब उस फैसले को वापस ले लिया गया है। तो दिल्ली जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला, एंट्री का फैसला वापस लिया गया। इस मजीद जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुएब रजा, बहुत फौरी तौर पर यह फैसला वापस लिया गया, किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, ये लगाया ही गलत गया था। ये जो पट्टियाँ लगाई गई थी कि लड़की और लड़कियों का यहाँ दाखिला के लिए मना है, यकीनन इसी पर एतराज़ था। ऐसा नहीं था कि वहाँ लड़कियों को या महिलाओं की एंट्री बैन हो गई थी। हम देख रहे थे, जब हमने ये खबर की तब भी हम देख रहे थे अंदर नमाज भी औरतें पढ़ रही थी, महिलाएं पढ़ रही थी। तो उन लड़कियों पर या उन लड़कों पर एतराज़ था। जामा मस्जिद जो इंतज़ामिया है उनको, जो वहाँ पर आकर बेहुरमती करते हैं, काबिल एतराज़ जो हरकतें हैं वो करते हैं, उसको लेकर एतराज़ जामा मस्जिद इंतज़ामिया को था। लेकिन इस तरह से एक पट्टी लगा दी गई थी जिस पर ये शब्द लिख दिए गए कि यहाँ पर अकेले लड़की और लड़कियों का दाखिला मना है। मुझे लगता है कि ये एक दूसरी लैंग्वेज या जो दूसरी जो लाइन है वो हो सकती थी। इस तरह से लिखना, इसका एक बहुत ज़्यादा गलत मैसेज ये गया कि आप लड़कियों की एंट्री आपने बैन कर दी है। जबकि हम सुबह से ये देख रहे हैं, जो पीआरओ है उनकी तरफ से भी जामा मस्जिद के कहा गया कि नहीं, हमने लड़कियों की एंट्री बैन नहीं की है। जब आपने लड़कियों की एंट्री या औरतों की एंट्री बैन नहीं की तो फिर इस तरह की पट्टी लगाने का मतलब क्या था? क्या और किसी तरीके से आप इस बात को नहीं लिख सकते थे वहाँ, या कह नहीं सकते? जैसे आप जब जामा मस्जिद जाते हैं तो वहाँ एक बोर्ड रखा रहता है, आपकी तीनों गेट में जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पर आप गेट देखते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि वीडियो के म्यूज़िक के साथ कोई वीडियो बनाना यहाँ मना है। कृपया आप मस्जिद की जो पाकीज़गी है, जो मुक़द्दस मस्जिद है, इबादत गाह है, उसके पाकीज़गी का ख्याल रखें। तो इसी तरह से इस मामले में भी हो सकता था कि अगर कुछ लोग, क्योंकि ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जामा मस्जिद एक मुक़द्दस जगह है, वहाँ अल्लाह का वो घर है, लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, देखने भी जाते हैं जामा मस्जिद को। लेकिन इस तरह की हरकतें वहाँ पर बढ़ी थी, कुछ इस तरह की वीडियोज़ वहाँ पर वायरल हुए थे। जामा मस्जिद की हौज़ के पास भी जब लोग रील बना रहे थे, म्यूज़िक के साथ गाने बना रहे थे और कई जो कपल थे वो इस तरह की काबिल एतराज़ हरकत करते हुए भी वहाँ पर लोगों ने उनको देखा, जिसके बाद इस बात को लेकर इमाम बुखारी से भी लोगों ने शिकायत की कि इतनी पाकीज़गी की जगह है, एक मस्जिद है, इबादत करने के लिए लोग आते हैं, यहाँ इस तरह की हरकत हो रही है। तो तब ये सलाह मशवरा किया गया कि हमें किस तरह के कदम उठाए जाए। लेकिन जो लैंग्वेज या जो एक आदेश लिखा गया, इस पर एतराज़ सबको था कि ये गलत मैसेज एक जा रहा है, क्योंकि ना आप बैन कर सकते हैं कि लड़कियों की एंट्री आप ना तो बैन कर सकते हैं इस तरह से, ना ही करनी चाहिए, क्योंकि कई सदियों से जामा मस्जिद में जो लोग हैं, लड़का हो लड़की हो, वो आते रहे हैं। लेकिन आप उन लोगों पर निगाह रखिए। साथ ही साथ आप इस लैंग्वेज को बदलकर दूसरी तरीके से इसको लिख सकते थे कि अगर इस तरह से कोई करता है, या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए भी कि आप इस तरह से जो मुक़द्दस जगह है, मस्जिद है, उसकी पाकीज़गी का आप ख्याल रखिए। ये आप आइए, देखिए, अगर इबादत कर रही है इबादत कीजिए, लेकिन इस तरह की हरकत ना करें जिससे बेहुरमती हो, इबादत गाह की, मस्जिद की बेहुरमती हो। तो इस तरह से इस चीज़ को किया जा सकता था। लेकिन हमने वहाँ पर देखा
कि कई ऐसे लड़के लड़कियां थे जो भाई बहन थे, जी। हमने दिखाया भी अपनी रिपोर्ट में, भाई बहन जी। थे वो, लेकिन चूंकि जो दरबान है उनको कह दिया गया था कि आपको अगर ये लगता है कि जो लड़का लड़की है वो बगैर शादीशुदा है, कपल है, तो आप उनको अंदर मत आने दीजिएगा। कई लोग इस तरह से फिर करने लगे थे कि कोई लड़का एक गेट से जाता था, लड़की दूसरी गेट से चली जाती थी, तो उन पर निगाह रखना यकीनन दरबानों की जिम्मेदारी है, या और तरीके से निगाह रख सकते हैं, अंदर कोई इस तरह की हरकत ना हो उस पर निगाह रखी जा सकती है। लेकिन आप लिखकर ये लगा दे कि यहाँ पर अकेले लड़कियों का आना, दाखिला मना है, इसको लेकर गलत मैसेज गया